हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th में एक्सरसाइज 5 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री का सारा चैप्टर करवा दिया है, मैट्रिसेस का सारा चैप्टर करवा दिया है। अब बारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बच्चों एंजॉय द वीडियो। तो बच्चों एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है विजय सर देवघर। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आप लोगों को आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसके क्या क्या फार्मूले होते हैं, किस प्रकार इसका यूज किया जाता है ये बता दूं, तब चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 1 में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले जानते हैं इसका जनरल फॉर्म। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ax² plus bx plus c. This is the general form of a quadratic equation. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is constant term. तो क्या है बच्चों? A, what is A? A is the coefficient of x square. A is the coefficient of x square. B क्या है बच्चों? B is the coefficient of x and C is constant term. constant term. ठीक है बच्चों? A जो है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, याद करते जाइएगा। B आपका x का कोफिशिएंट है and C is constant term. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 2x² plus 4x minus 5 बराबर 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें x का या y का जो जिस टर्म में रहे क्वेश्चन उसका मैक्सिमम पावर क्या रहे? 2 रहे। मतलब हाईएस्ट डिग्री मस्ट बी 2। जिस भी इक्वेशन का आपका डिग्री मैक्सिमम 2 होगा दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए 2x² plus 4x minus 5, यहाँ x का हाईएस्ट डिग्री कितना है आपका? 2 है। दिस इज द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों इसमें पूछ देंगे व्हाट इज a? तो a क्या है बच्चों? इसमें 2। a 2 क्यों हुआ? why is 2? because a is the coefficient of x²। तो x² में कितना आपका है? 2 है। therefore a is 2। b क्या होगा बच्चों? b is the coefficient of x। तो x के साथ में क्या है? 4। तो b क्या हो गया बच्चों? 4 हो गया। एंड c is constant term, मतलब जो बिना x के साथ में रहते, बिना x के साथ क्या है? 5 है। लेकिन एक गलती बच्चे प्राय करते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं। बच्चों माइनस को नहीं छोड़ना है, माइनस देना है। तो a हो गया 2, b हो गया 4 और c हो गया -5। समझ बच्चों? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। x² -6 = 0। बोलिए a कितना है आपका? तो a क्या होगा बच्चों? a is the coefficient of x²। तो x² के साथ में कुछ नहीं है तो 0 नहीं लिखना है। कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 1। b क्या है? b is the coefficient of x। तो यहाँ पर x तो नहीं है, तो जो चीज नहीं है मतलब 0 है। तो b कितना हो गया बच्चों? 0। और c is constant term। c देखिए -6। समझ गए? मुझे विश्वास है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ABC क्या होता है, विथ एग्जांपल समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए इसके अगले फॉर्म को देखते हैं बच्चों। अब ध्यान दिए बच्चों, 2 नंबर में डिस्क्रिमिनेंट, इसे हिंदी में कहा जाता है विवेचक या विविधकर। ठीक, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जान लें, उसे
विवेचक या विविधकर कहा जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट ओनली फॉर एसएससी बोर्ड, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सीबीएसई, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, क्योंकि सब में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है और सेम टू सेम करीब करीब उस तरह का सवाल है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट में कहते हैं बच्चों डी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? डी बोलते हैं। तो डी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे एक एग्जांपल देते हैं बच्चों, एक एग्जांपल देखिए। इससे क्वेश्चन दिया हम फाइंड डी इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो गौर कीजिए बच्चों, सबसे पहले a कितना है? a होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में कितना 1 है, तो 1 हो गया। b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ में क्या है? -4। और c क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट टर्म। a b c लिख दिए हम। अब d का जो फार्मूला होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac, बस खाली पुट कर देना है। b कितना है बच्चों? -4, तो -4 का स्क्वायर 4। a कितना है बच्चों? 1 और c क्या है? 2 है। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 16। 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो 16 चला गया 8। 4 का स्क्वायर हो गया 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 4 2 जा 8, क्या हो जाएगा बच्चों? 8 बचा। तो दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का वैल्यू क्या निकला बच्चों? 8। यू न्यू हाउ वी फाइंड डी। समझ गए बच्चों? चलिए देखते हैं। डी का फॉर्मूला आप जान गए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, सिंपल में चलते हैं। 3 नंबर में नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स शब्द आया बच्चों, ठीक है। रूट्स के बारे में बताएंगे, पहले जान लीजिए नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। रूट्स मतलब ये जानना है कि सॉल्यूशन ऑफ एक्स। यहाँ रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ एक्स। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर एक्स का क्या वैल्यू निकलेगा? 2 वैल्यू निकलेगा। जितना पावर एक्स का होता है वैल्यू उतना ही निकलता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू निकलेगा। क्यूबिक इक्वेशन है, माने एक्स का हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा बच्चों? अगर इक्वेशन है तो 3 निकलेगा। एक्स का पावर 4 है, यदि वो इक्वेशन है तो उसमें एक्स का वैल्यू 4 निकलेगा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि एक्स का हाईएस्ट डिग्री 2 है, देयरफॉर इसमें बच्चों एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा। तो जो एक्स का जो 2 वैल्यू निकलता है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज नोन एज रूट्स। उसी को हम रूट्स करते हैं। आप सॉल्यूशन कहिए, सॉल्यूशन मतलब एक्स का जो मान निकला, एक्स का जो वैल्यू निकला, उसी को हम क्या कहेंगे? रूट्स। तो रूट्स का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक स्पेशल दिया गया है, इसके जस्ट बाद बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, मैंने एक्स का सॉल्यूशन किन किन बातों पर निर्भर करता है? नेचर ऑफ रूट्स। तो ध्यान दे बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन डी। ये डी माने क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट। तो नेचर ऑफ रूट जो होता है वो डी पर डिपेंड करता है। कैसे बच्चों डी पर डिपेंड करता है? इफ 1 नंबर में डी इक्वल टू 0, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसका हम डी फाइंड किए, मान लीजिए आंसर में 0 आ गया। आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो हम लिख देंगे बच्चों रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अगर d का मान 0 आता है, अगर d का मान 0 आता है बच्चों, तो रूट्स का नेचर क्या होगा? वो रियल होगा और इक्वल होगा। इसे आप याद रखिएगा, सवाल में इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, पहला हो गया d अगर 0 आ जाए तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। दोनों बच्चों अगर d का मान निकालें लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 मतलब क्या होता है? एक हुआ इक्वल टू 0, दूसरा हुआ लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू। क्या होगा बच्चों? नेगेटिव वैल्यू। लेस देन 0 मतलब क्या होगा बच्चों? नेगेटिव वैल्यू। यहां लिख देते हैं लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। अगर d का मान माइनस में आ जाए, मतलब लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव मतलब जो 0 से छोटा हो, तो जो 0 से छोटा होगा बच्चों, यानी कि d का मान नेगेटिव में आ जाए, देन हम क्या लिखेंगे बच्चों? नेचर क्या लिखेंगे? देन रूट्स
विल बी इमेजिनरी। रूट्स क्या है बच्चों? इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी। और इस हालत में रूट्स को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं लेकिन नेक्स्ट क्लास में 11 12 में हम जब जाएंगे तब जानेंगे कि डी अगर नेगेटिव भी आता है तो वहां पर भी हम फाइंड कर सकते हैं। अभी जानिएगा अगर डी का मान नेगेटिव आ गया तो उसे इमेजिनरी कहते हैं या अनरियल कहते हैं, मतलब वो पॉसिबल डी निकालना, उसका रूट में सॉल्यूशन जो रूट होता है वो पॉसिबल निकालना नहीं होगा क्योंकि डी का मान नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, तो अगर डी का मान नेगेटिव आ जाए तो रूट्स का नेचर क्या होगा? वो इमेजिनरी होगा। दूसरे शब्दों में कहें मानी इन अदर वर्ड्स अनरियल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। एक कंडीशन और है, वो कंडीशन क्या है? 3 नंबर में, इफ डी ग्रेटर देन 0। एक बार डी बराबर हुआ, जब डी बराबर हुआ तो रूट्स क्या हुआ? रियल एंड इक्वल हुआ। और जब डी बच्चों नेगेटिव हुआ यानी कि लेस देन 0 हुआ तो डी क्या हुआ? इमेजिनरी हुआ बच्चों। रूट्स क्या हुआ? इमेजिनरी हुआ। अब है डी ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से जो बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। क्या है बच्चों? पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव रहे तो हम लिखेंगे बच्चों रूट्स का जो नेचर होगा, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। क्या बच्चों? रियल एंड अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा। जब डी का मान 0 होता है उस समय रूट्स क्या होता है? रियल और इक्वल होता है। लेकिन जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो वहां रूट्स रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा। तो बच्चों समझ गए हैं कि नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन डी। देयर आर 3 कंडीशन। पहला क्या वाला बच्चों? जब डी का मान 0 हो जाए तो रूट्स क्या होगा? रियल एंड इक्वल होगा। जब डी का मान नेगेटिव हो जाए तो रूट्स क्या होगा? इमेजिनरी होगा या अदर वर्ड्स में कहें अनरियल होगा। अनरियल होने की स्थिति में वी कैन नॉट फाइंड सॉल्यूशन, माने रूट्स हम नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं लेकिन क्लास 10th में वो इतना सिलेबस में नहीं है क्योंकि इमेजिनरी क्वांटिटी को हम आई से डिनोट करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर क्लास 11 है बच्चों। जब क्लास 11 में जाइएगा तब रूट्स आपका इमेजिनरी होने पर भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में वो आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो नहीं बताएंगे उसके बारे में। समझ गए? और जब डी ग्रेटर देन 0 रहे तो रूट्स क्या होगा? रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। Write the nature of roots of x square minus 9x plus 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों ये x स्क्वायर में कितना है? कुछ नहीं, मैंने 1 है तो आपका a का मान 1 हो गया। b का मान देखिए, b कौन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x। x में कितना है? -9 है, b हो गया -9 और c हो गया आपका 4 हो गया। तो बच्चों हम d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना देखिए -9 का स्क्वायर 4, a कितना बच्चों 1 और c कितना 4 है। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। ये -9 है तो माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है, खत्म। 4 एकम 4, 4 छक्के 16। 81 में जाएगा 16, 11 में गया 6 तो 5, 7 में 1 गया तो 6, तो कितना आ गया बच्चों? 65। क्या आ गया यहाँ पर? 65। अब देखिए 65 आपका 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है? बताइए। 65 पॉजिटिव वैल्यू है मतलब 0 से बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों चूंकि d ग्रेटर देन 0, d क्या है? 0 से बड़ा है। देयरफॉर रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या बच्चों? रियल होगा लेकिन क्या होगा? अनइक्वल होगा। तो इस तरह बच्चों आप डी निकाल के जान सकते हैं रूट्स का नेचर। समझ गए बच्चों? चलिए आगे इसका जानते हैं फॉर्मूला। ये आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 पार्ट 1 का वीडियो है बच्चों। अब चौथा में था बच्चों ये जो अभी हम रूट्स का बात किए, रूट्स में हम क्या बोले? एक्स का जो सॉल्यूशन होगा वही रूट्स होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों
दो रूट्स होता है, पहला बोलते हैं अल्फा, ऐसे बोलते हैं अल्फा, और दूसरा बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं बच्चों? पहला बोलते हैं अल्फा, दूसरा बोलते हैं बीटा। तो बच्चों अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस रूट d बाय 2a, और बीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों -b माइनस रूट d बाय 2a। अब ये अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना कैसे आया, ये अगर जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल BS सर देवघर में जाइए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने सारा का सारा फॉर्मूला प्रूव किया है, वहाँ जाके आप देख लें, आप सीख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अभी सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। अल्फा का फॉर्मूला -b प्लस रूट d बाय 2a, और बीटा का फॉर्मूला -b माइनस रूट d बाय 2a। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और इसे एक साथ लिखा जाए बच्चों तो x इक्वल टू हो जाता है -b प्लस माइनस रूट d बटे 2a। देखिए यहाँ पर x लिख दिए, तो x क्या है? x इज द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x का दो वैल्यू होता है बच्चों, अल्फा और बीटा। अल्फा में प्लस होता है, यहाँ देखिए अल्फा में -b प्लस रूट d है, बीटा में क्या है? -b माइनस रूट d। तो ये प्लस और माइनस हम मिलाकर यहाँ पर रख दिए। जब अलग अलग इसको करेंगे तो यही बन जाता है आपका -b प्लस रूट d बाय 2a, अल्फा बन जाएगा। फिर माइनस लगेगा -b माइनस रूट d बाय 2a, वो क्या हो जाएगा? बीटा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला याद रखिए, या सीधा सीधा x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बाय 2a। और d का मतलब क्या होता है बच्चों? जहां d क्या है, वेयर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d निकालने के लिए क्या करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। समझ गए बच्चों? ध्यान रखिए। आगे देखिएगा 5 नंबर में सम ऑफ रूट्स। सम मतलब रूट्स कितना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? दो गो है, एक अल्फा एक बीटा। सम मतलब क्या? प्लस, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों -b बाय a। याद रखिएगा, ये हुआ, ऐसे बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हिंदी में कहते हैं मूलों का योग। और दूसरा बच्चों प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा c बाय a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c बाय a। इसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c बाय a। याद रखिएगा। अब बच्चों एक फॉर्मूला है टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6 नंबर में, टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों अगर रूट्स हमें दिया रहे, अगर रूट्स हमें मालूम रहे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे बच्चों अगर वर्ड्स में बोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। समझ गए बच्चों? तो आज बच्चों आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा फॉर्मूला जान लिया, क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो पार्ट 1 में आज इतना ही। इन सभी फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। अगला क्लास में मैं आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।